गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमय सर है और आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स। अब जब हम ग्राफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि ग्राफिक किस तरह के ग्राफिक्स होते हैं। तो ग्राफिक हो सकता है, आपके मैप हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, डिजाइन्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, फैमिली ट्रीज हो सकता है, डायग्राम्स हो सकता है, इन्फोग्राफिक करके एक आता है जो इंफॉर्मेशन या डेटा को पिक्टोरियल या फिर डिजाइन फॉर्म में आपको दिखा देखने मिलता है। ब्लूप्रिंट्स हो सकते हैं, बार चार्ट्स हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टाइपोग्राफी हो सकता है, स्कीमेटिक्स हो सकता है, लाइन आर्ट हो सकता है। तो ग्राफिक बेसिकली बनता है लाइंस, शेप, फॉर्म, टेक्स्ट, कलर एंड इमेजेस से। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइन कहाँ यूज हो सकता है। ग्राफिक डिजाइन ज्यादातर दो जगह पे यूज होता है, एक तो एडवर्टाइजिंग में और दूसरा एंटरटेनमेंट में। अभी जब हम लोग एडवर्टाइजिंग या एंटरटेनमेंट का बात करते हैं तो वहां पे आते हैं मीडियम्स। तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो मीडियम्स है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जो मीडियम्स है, तो इन दोनों को मिलके हम हमारे पास मल्टीपल मीडियम्स है जिसमें वी हैव बेसिक टू मीडियम्स वेयर या तो हम लोग सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है। तो ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू, विजुअल के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम लोग ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो में आता है रेडियो, विजुअल की बात करते हैं तो विजुअल में आता है प्रिंट मीडिया, एंड तीसरा जो इन दोनों को मिलके है वो है ऑडियो विजुअल, जो है डिजिटल मीडिया। ठीक है। तो अभी प्रिंट मीडिया में क्या आता है, तो प्रिंट मीडिया में आता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांडिंग जो होता है वो आता है। ठीक है। उसमें किसी भी कंपनी का पहले स्टेशनरी आता है, जैसे विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, एनवलप है, फिर जो मार्केटिंग आइटम्स है, जैसे ब्रोशर हो गया, पैम्पलेट हो गया, लीफलेट हो गया, मेन्यू कार्ड हो गया। ठीक है। किसी भी होटल का या फिर किसी भी दुकान का, शॉप का, या प्रोडक्ट का। तो फ्लायर्स हो गए, होर्डिंग हो गए। होर्डिंग जो आपको ज्यादातर आपको मिलते हैं हाईवेज पे। ओके। बहुत ऊंचा ऐसे हाईवे पे आपको देखना मिलता है। जब आप कार से या फिर आप बाइक से आप ट्रैवल करते हो हाईवे पे, तो आपको दूर एक बहुत बड़ा होर्डिंग ऐसा दिखता है, तो वो वहां पे उसका यूज होता है। उसके बाद बैनर आपको एग्जैक्ट अबाव आई लेवल, यानी ज्यादातर स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास मिलेंगे देखने को। देन पोस्टर जो है वो आई लेवल का आर्टवर्क है, तो आई लेवल पे आपको दीवार पे चिपका हुआ आपको पोस्टर्स मिलेंगे, या फिर बस पे चिपका हुआ मिलेगा, या फिर रिक्शा पे या फिर टैक्सी पे मिलेगा। देन आपने शॉप के बाहर खड़ा बैनर देखा होगा, उस खड़े बैनर को स्टैंडी बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट टी शर्ट प्रिंटिंग। So then magazine ads, newspapers, okay. So जो भी प्रिंट हो सकता है वो हर चीज प्रिंट मीडिया में आती है। ओके। एनीथिंग दैट कैन बी प्रिंटेड कम्स अंडर प्रिंट मीडिया। नाउ डिजिटल मीडिया में क्या आता है, सोशल मीडिया आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या है, आपका आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। उसके बाद में डिजिटल मीडिया में आता है आपका वेब डिजाइन। ठीक है। वेब डिजाइन से ही कनेक्टेड है यूएक्स यूआई। ठीक है। देन ऐप आता है। ओके। एप्स के लिए ग्राफिक डिजाइन लगता है, फिल्म्स के लिए ग्राफिक डिजाइन लगता है, फिल्म्स के प्रमोशन के लिए ग्राफिक डिजाइन लगता है, सीरियल्स के लिए ग्राफिक डिजाइन लगता है। ओके। सो इस तरह से हमारे ये तीन मीडियम्स में डिवाइडेड है। अभी एक समझिए कि अभी हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ऑडियो से तो अपना कोई संबंध है नहीं, तो बचता है विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। तो ये विजुअल एंड ऑडियो विजुअल को अभी अभी से हम लोग प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया बोलेंगे। ठीक है। अभी मैंने कहा कि जो भी प्रिंट हो सकता है वो प्रिंट मीडिया में आता है। तो जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो हर चीज जो स्क्रीन पे दिखती है, कौन सा स्क्रीन, तो आपके मोबाइल का स्क्रीन, टैबलेट का स्क्रीन, आपके घर के टीवी का स्क्रीन, आपके कंप्यूटर का स्क्रीन, आपके मोबाइल का स्क्रीन। ओके। जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो डिजिटल मीडिया के अंडर आता है या फिर डिजिटल के अंदर आता है। ओके। अभी जब हम लोग प्रिंट मीडिया का बात करते हैं
तो प्रिंट मीडिया में किसी फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल सरफेस पे वो चीज प्रिंट होती है थ्रू कलर्स, ठीक है। इसके लिए जो इमेजेस लगते हैं वो इमेजेस हाई रेजोल्यूशन लगते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल मीडिया में वैसा नहीं है। डिजिटल मीडिया में आपको लो रेजोल्यूशन इमेजेस लगेंगे, क्योंकि आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सिस्टम डिपेंडेंट है, ठीक है। वो स्टोरेज डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा हैवी इमेजेस रहेंगे उतना ज्यादा वो लोड होने के लिए वक्त लगाते हैं, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइन में बेसिकली 4 सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है फोटोशॉप, फिर कोरल ड्रॉ, फिर इलिस्ट्रेटर, फिर इनडिजाइन। ओके, तो ये 4 बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी फोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, हम रास्टर के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद इलिस्ट्रेटर, कोरल एंड इनडिजाइन और वेक्टर सॉफ्टवेयर। अभी होता क्या है कि जो भी डिजाइनिंग वर्क है डिजिटल में जो लगता है वो फोटोशॉप में होता है, ठीक है। जहां पे वेक्टर इलिस्ट्रेशंस लगते हैं, ओके, तो वो इलिस्ट्रेटर में होता है। जहां पे भी आपको ऑफसेट प्रिंटिंग करना है, ठीक है, तो कोई भी आर्टवर्क अगर ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए जाने वाला है तो उसको कोरल में ही बनाना पड़ता है। एंड इन डिजाइन में दो चीज होती है। इन डिजाइन एक तो पब्लिशिंग के लिए यूज होता है या फिर यूएक्स यूआई क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके हम लोग रास्टर इमेजेस के बारे में बात करते हैं, तो आपको वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस समझेगा। अभी रास्टर इमेज क्या है? रास्टर इमेज वो इमेज होता है जिसके अंदर होते हैं पिक्सेल्स। अभी पिक्सेल्स क्या होते हैं? तो जब भी आप किसी भी चीज को जूम करके देखते हो, किसी भी इमेज को जूम करके देखते हो, तो उसका एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद वो उसमें बॉक्स दिखना शुरू होता है, स्क्वायर बॉक्स दिखना शुरू होता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अरे इमेज फट गया। वो एक्चुअली इमेज फटता नहीं है, ये लोकल लैंग्वेज है। एक्चुअली वो पिक्सेलेट होता है, इमेज इमेज पिक्सेलेट होता है। ओके, सो कमिंग बैक, तो हर एक इमेज जो आपके स्क्रीन पे दिखता है आपको, वो हर इमेज रास्टर इमेज है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, प्लाज्मा टीवी देखा होगा, या फिर आपके घर के डिजिटल स्क्रीन पे भी आप अगर नजदीक से देखोगे तो आपको नज, या फिर जूम करके देखोगे तो आपको वो पिक्सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अभी पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रास्टर इमेज। सबसे छोटा पार्ट होता है रास्टर इमेज का, जिससे रास्टर इमेज बनता है। पिक्सेल्स पिक्सल पिक्सल मिलके रास्टर इमेज बनता है। तो पिक्सल वो छोटे पार्ट होते हैं, रास्टर इमेज का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसमें कलर इंफॉर्मेशन रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पिक्सेल्स के कलर इंफॉर्मेशन मिलके एक इमेज क्रिएट होता है। अभी रेजोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, रेजोल्यूशन होता है किसी भी रास्टर इमेज में पिक्सल का काउंट, ठीक है। तो पिक्सल के काउंट को हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। अभी जब हमको किसी भी इमेज की क्वालिटी के बारे में बात करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे इमेज शार्प है, क्वालिटी अच्छा है, कलर्स बहुत वाइब्रेंट है। तो बेसिकली ये होता है पिक्सल काउंट की वजह से। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही आपका क्लैरिटी या फिर क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छा होगा। लेकिन कब? जब आप फोटो निकाल रहे हो। जैसे आपने 5 मेगापिक्सल में फोटो निकाला और आपने 50 मेगापिक्सल में फोटो निकाला, तो डेफिनेटली 50 मेगापिक्सल का जो फोटो है वो 5 मेगापिक्सल से डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके, तो अभी इसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसका टेक्निकल नाम, तो हम लोग जो इमेज इमेज क्वालिटी बोलते हैं, उसका टेक्निकल नाम है रेजोल्यूशन। अभी जब हम लोग कोई भी कैमरा खरीदने जाते हैं या फिर हम लोग यूजुअली मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं ना कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है इस मोबाइल का, राइट। तो ये मेगापिक्सल क्या होता है? मेगापिक्सल इज 10⁻⁶। यानी अगर मैं 5 मेगापिक्सल का सेटिंग रख के मैं एक फोटो निकालता हूं, ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं? मैं 5 लाख पिक्सल्स का फोटो निकाल रहा हूं, यानी 5 × 10⁻⁶। तो मैं 5 लाख पिक्सल्स का फोटो निकाल रहा हूं, 5 लाख। ओके, सो इससे ये होने वाला है कि 5 लाख कैसे होगा? 50 लाख होगा, 50 लाख।
50 लाख पिक्सल्स का फोटो निकालूंगा। तो जितना ज्यादा पिक्सल्स होगा उतना ही हैवी इमेज होगा, ठीक है। डायमेंशन से फर्क पड़ेगा, विड्थ और लेंथ से, लेकिन जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लो रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए तो आपको पिक्सल्स कम रखने पड़ेंगे, अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए तो आपको पिक्सल ज्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि प्रिंट के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लगते हैं और डिजिटल के लिए लो रेजोल्यूशन इमेजेस लगते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा इमेज किस के लिए अच्छा है? तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड प्रिंट के लिए जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है वो है 300 पिक्सल पर इंच, यानी कोई भी आर्टवर्क आप बनाओ 300 मेगापिक्सल 300 पिक्सल पर इंच में बनाओ। फिर डिजिटल के लिए उसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है 72। तो डिजिटल के लिए आप कुछ भी बनाओ, आप इंस्टाग्राम के लिए बनाओ, मूवी के लिए बनाओ, कुछ भी आर्टवर्क बनाओ, तो वो आपको 72 में ही बनाना है बाय डिफॉल्ट। एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉट एवर साइज ऑफ आर्टवर्क दैट यू विल टेक। जो भी आर्टवर्क का साइज आप लोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोपोर्शनली वो ठीक से हो जाएगा। अभी ये मैं आपको बता रहा हूं पिक्सल पर इंच जो यूनिट है, रेजोल्यूशन का जो यूनिट है, उसका लॉजिक क्या है। पिक्सल पर इंच मतलब उस इमेज के 1 इंच में कितने पिक्सल्स है, तो वो है 72 या 300। सो आप ही सोचो कि अगर 1 इंच में 300 पिक्सल है तो जितना भी आप इंचेस लोगे विड्थ बाय हाइट, तो ऑटोमेटिकली आपके पिक्सल काउंट बढ़ेगा, ओके। तो जितना ज्यादा पिक्सल्स होगा उतना हाई रेजोल्यूशन होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा आप प्रिंट के लिए यूज कर पाओगे। उसके बाद सिंस 72 लो रेजोल्यूशन है, डिजिटल के लिए लो रेजोल्यूशन लगेगा, तो उस हिसाब से वो आपको मैनेज करना है। अभी थोड़ा हम लोग कलर मोड के बारे में बात करते हैं। यूजुअली डिजिटल में हम लोग बेसिकली 3 कलर मोड में काम करते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रे स्केल, ठीक है, ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब हम लोग ग्रे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आता है आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अभी ये समझिए कि जो मॉनिटर कलर्स है वो है आरजीबी और जो प्राइमरी कलर्स है वो है आर वाई बी। तो दोनों में डिफरेंस है। आरजीबी ये मॉनिटर कलर्स होते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एडिटिव कलर्स होते हैं, वो ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है। और आरजीबी कलर मोड ये मैक्सिमम डिजिटल में यूज होता है। यानी एक बार आप आरजीबी में प्रिंट भी कर लोगे लेकिन आप सीएमवाईके में आप कभी आर्टवर्क नहीं डालोगे डिजिटल में, ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट डिजिटल के लिए आपको आरजीबी ही यूज करना होता है। बचा सीएमवाई के में आप देख सकते हो कि सियान, मजेंटा, येलो एंड क्रिप्टन, वेयर क्रिप्टन इज एक्चुअली द शेड ऑफ ब्लैक, ओके। तो ये ब्लैक का शेड होता है, ओके। तो सीएमवाई के डल कलर मोड होता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के लिए यूज होता है, और खास करके तब जब हम लोग ऑफसेट प्रिंटिंग करने वाले हैं, ओके। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बाकी CMYK विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिजिटल, इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर थिंग बट प्रिंट, एंड दैट आल्सो ऑफसेट प्रिंटिंग। अभी हम लोग थोड़ा यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स का कैसा है दैट जो फीट्स होता है, ओके ओके। तो जहां पे भी जैसे अभी होर्डिंग में आप फीट्स में बनाओगे, आप बैनर फीट्स में बनाओगे, ठीक है। ये दो ही चीजें जो फीट्स में बनेगा ज्यादातर यूजुअली। और फीट्स ये यूनिट सिर्फ आपको कोरल ड्रॉ में मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कोरल ड्रॉ खास करके प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। जब भी आप कोई भी आर्टवर्क आपको प्रिंट करना है, बैनर हो, होर्डिंग हो, लीफलेट हो, बैनर हो, तो वो सारी चीजें आप कोरल में बनाओगे, आप फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में नहीं बनाओगे, ठीक है। उसके बाद में पिक्सल जो यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आर्ट के लिए यूज किया जाता है, डिजिटल मीडिया के लिए यूज किया जाता है। देन आता है इंचेस। इंचेस होर्डिंग बैनर छोड़ के जितने भी आर्टवर्क है वो सब इंचेस में बनते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से साइज तक, तो विजिटिंग कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड जो होता है, ओके, क्रेडिट कार्ड या विजिटिंग कार्ड होता है, ठीक है। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर
और बैनर के नीचे के जितने भी आर्टवर्क है वो सारे के सारे इंचेस यूनिट में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर यूनिट कहाँ यूज होता है? तो विजिटिंग कार्ड और विजिटिंग कार्ड से छोटे आर्टवर्क जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेबल है, तो नहीं छोटा लेबल है, बहुत माइनर लेबल्स होते हैं। आपको ज्यादातर कलर के बॉटल पे ये लेबल्स दिखेंगे, ये मिलीमीटर में बनते हैं, ओके। फिर और एक चीज मिलीमीटर में बनती है, वो होता है प्रोडक्ट पैकेज। डजेंट मैटर आपका प्रोडक्ट पैकेज कितना छोटा है या बड़ा है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। अभी जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये इसका प्रोडक्ट पैकेज है, ठीक है। तो जब मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पूरा खोल के, यहां से खुल के पूरा इस तरह से हमें डिजाइन करना होता है। तो ये जो आप देख सकते हो ना, ये कॉर्नर, छोटे छोटे कॉर्नर है, छोटे छोटे कट्स है, इनकी वजह से हमें इसको मिलीमीटर में बनाना पड़ता है। डजंट मैटर आपका प्रोडक्ट पैकेज कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, वो मिलीमीटर में ही बनेगा। फिर सेंटीमीटर कहां यूज होगा? सेंटीमीटर होगा न्यूज़पेपर ऐड और मैगजीन ऐड के लिए, ठीक है। तो ये यूनिट्स इस तरह से यूज होंगे। अभी कलर्स का कैसा आता है ना, कलर्स का भी एक अलग थियरी है, ठीक है, जो हम लोग डेफिनेटली अगली बार लाएंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, मैंने बोला था, रिब, RYB, ठीक है। फिर सेकेंडरी कलर क्या होता है? दैट इज ओपीजी, दैट इज OPG, OPG यानी ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। उसके बाद वार्म कलर होता है, ठीक है, रेड, ऑरेंज एंड येलो। कूल कलर होता है ग्रीन, ब्लू एंड मजेंटा, एंड न्यूट्रल कलर होते हैं व्हाइट एंड ब्लैक। अभी हर कलर कुछ ना कुछ प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे येलो क्या रिप्रेजेंट करता है? येलो रिप्रेजेंट करता है हार्मनी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉनवेज, डेंजर, लव, ओके। देन ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्मनी, वेजिटेरियन, हर्ब्स, ओके। तो इस तरह से हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को वेज या नॉन वेज पहचानने की कोशिश करते हो, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ स्क्वायर जिसके अंदर सर्कल है, ठीक है, एक बॉर्डर स्क्वायर का जिसके अंदर सर्कल है। अगर वो ग्रीन हुआ तो वेज है, अगर रेड हुआ तो नॉन वेज है, ठीक है। सो इसी तरह से पूरा का पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग का लॉजिक बनता है। अभी एक समझिए कि एडवर्टाइजिंग, ये होता क्या है? एडवर्टाइजिंग होता है प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। और किसके लिए होता है? तो आप और मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए होता है। तो पूरा एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे ही हम लोग ये करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर कोई हॉट प्रोडक्ट है, हॉट प्रोडक्ट यानी चिली प्रोडक्ट है, तो वो ग्रीन में नहीं आएगा, ठीक है, वो ग्रीन में नहीं बनाया जाएगा, ग्रीन कलर नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। अगर कोई कूल प्रोडक्ट है तो वहां पे रेड ऑरेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट हॉट है और आपने ब्लू कूल कलर्स दे दिए तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ओके। यही चीज सोसाइटी टी के बारे में हुआ था। सो जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही उसका पैकेज का कलर वगैरह रहेगा, ठीक है, तभी वो को रिलेट कर पाएगा। कैसा होता है ना कि हर कस्टमर को क्या चाहिए कि जो दिखता है वही बिकना चाहिए, यानी जो कवर दिख रहा है ना वही अंदर होना चाहिए। तो ट्रस्ट बहुत जल्दी बैठ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, कि एंड ब्रांड वैल्यू बनता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ता है उससे। तो इस तरह से कलर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ओके। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का और एक चीज होता है कि यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, ओके। रिक्वायरमेंट की कितना रिक्वायरमेंट है और कहाँ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, आपको रिसर्च करना होता है, आपको डेवलप करना होता है, आपको डिजाइन सेंस होना चाहिए। और डिजाइन सेंस वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। जो मैंने फोटोशॉप, कोरोलड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन जो सॉफ्टवेयर आपको बताए वो सिर्फ टूल्स है, ठीक है। टूल्स, आप अब जैसे मुझे भी हथौड़ा चलाना आता है, ठीक है, या फिर मुझे आरी से
लकड़ी काटना आता है, बट आई जस्ट नो टूल्स, आई एम नॉट स्किल्ड कारपेंटर, राइट? तो सिर्फ औजार चलाने आने से आपको सॉफ्ट ग्राफिक डिजाइन आ गया, ऐसा नहीं होता है. यू नीड द टू डेवलप द स्किल्स, यू नो, स्लोली, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, बहुत सारी चीजें समझ के, स्टडी करके, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो. एक नॉर्मल फ्रेशर ग्राफिक डिजाइनर को शुरुआती दौर में आपको 15 से लेके, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो 15 से लेके 25 तक आपको डेफिनेटली आप एज ए फ्रेशर आप ले सकते हो. मैंने जैसे कहा कि वो पूरा जाता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाया है. अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. ठीक है, एक्सपीरियंस में क्या होता है, तो एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट पे काम करते हो, आप प्रेशर, पीयर प्रेशर में काम करते हो, आप अलग अलग आर्टवर्क्स क्रिएट करते हो. ठीक है, अब वही आर्टवर्क्स आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में ही बना लिए, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 प्रोडक्ट का कैंपेन बना लिया, आपने जितने भी अलग अलग आर्ट है जैसे डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, और ये उन सारे आर्टवर्क्स पे वेक्टर आर्ट, उन सारे आर्टवर्क्स में आपने काम किया है, तो डेफिनेटली सामने वाला भी बोलेगा अरे यार इसने सोच समझ के ही पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, तो वैल्यू बढ़ेगा आपका. तो पोर्टफोलियो बहुत कड़क होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए. आप 2-3 आर्टवर्क लेके जाओगे और बोलोगे मेरे को 15,000 का जॉब चाहिए, तो कोई नहीं देने वाला. ठीक है, बिकॉज इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में इंटरव्यू अलग तरीके से होता है. पहले आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है, पोर्टफोलियो देखने के बाद में आपका रेज्यूम देखा जाता है पोर्टफोलियो के साथ, कि क्या बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद में क्या होता है कि आपको टेस्ट दिया जाता है. टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट में आपकी दो चीजें चेक की जाती है. एक तो आप कितने ड्यूरेशन में बनाते हो, और दूसरा आप क्या बनाते हो. ठीक है, अब एक सिंपल चीज होती है कि अगर आपका प्रैक्टिस बहुत हो चुका है तो आप ज्यादा टाइम नहीं लोगे कोई चीज बनाने में या फिर उसका रिसर्च करने में. डेफिनेटली आपको इंटरनेट दिया जाएगा, आपको आर्टवर्क सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर. तो जो स्किल्स है ना वो डेवलप करने हैं ऐसे कि आर्टवर्क अच्छा ही बनना चाहिए लेकिन कम टाइम में. बिकॉज आप जब भी जॉब पे लगोगे एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो डेडलाइन हमेशा आज शाम को होते हैं. तो डेडलाइन हमेशा आज शाम को होता है, तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज. ठीक है, अभी ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको बनना है तो आपको एक विजुअलाइजर की तरह सोचना होगा. ठीक है, देखो फर्क होता है एक डीटीपी ऑपरेटर में और एक ग्राफिक डिजाइनर में. ग्राफिक डिजाइनर इज अ विजुअलाइजर, इज ही थिंक्स, ही रिसर्चेस. डीटीपी ऑपरेटर या ऑपरेटर क्या होता है, ग्राफिक ऑपरेटर, जो कोई तो पीछे है और वो आपको बता रहा है और आप खाली सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हो. तो आपको ऑपरेटर बनना है कि डिजाइनर बनना है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा. अगर डिजाइनर बनना है तो आपको रिसर्च, सर्च, डेवलप, रिसर्च, डेवलप, स्लोली स्लोली यू हैव टू गो इन द लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, तो आई होप ये वेबिनार आपके काम में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके, यू कैन कम to us and ask questions on the required forum. Okay, so thank you very much. Take care. Bye.